में अपनी स्पीड और सुविधाओं को लेकर मशहूर वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में इन दिनों कहीं पथराव तो कहीं मारपीट के चलते चर्चाओं में है। ताजा मामला गंगापुर सिटी स्टेशन से जुड़ा है, जहां ट्रेन संचालक से जुड़े कर्मचारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 2 सितंबर से शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक आगरा मंडल के लोको पायलट और गार्ड को ट्रेन से खींचकर पीटा गया। घटना का वीडियो शुक्रवार को सामने आया। रेलवे स्टाफ के बीच हुई इस मारपीट को रोकने में जीआरपी कर्मी भी बेबस नजर आए। आपस में झगड़ रहे कर्मचारियों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डाले। और अब खबर आसमान में हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की मेजबानी में तरंग शक्ति एक्सरसाइज का दूसरा फेज चल रहा है। आज इस एक्सरसाइज का ओपन डे रहा, जिसके तहत एयरफोर्स के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI ने वर्टिकल फॉर्मेशन बनाया। विमान ने करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर लूप और 180 डिग्री में उड़ते हुए वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाया। वहीं स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने करतब दिखाए। लो लेवल पर अपनी हवाई कलाबाजियां भी उन्होंने दिखाई। साथ ही सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमान ने आसमान में तिरंगा बनाया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इंडियन एयरफोर्स की एयर विंग एयर वॉरियर ड्रिल टीम के 28 मेंबरों ने हाथ में राइफल लेकर म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह भारतीय जाबाज आसमान में अपने करतब दिखा रहे हैं और इस दौरान राइफल से करतब दिखाते हुए डिफरेंट फॉर्मेशन भी बनाई गई। एयर वॉरियर ड्रिल टीम सुब्रोतो इंडियन एयरफोर्स की इवेंट टीम है। एयरफोर्स स्टेशन पर हरक्यूलिस C-130 के सामने यूएई, सिंगापुर, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और श्रीलंका के जवानों ने प्राणायाम और आसन भी किए हैं। इसके बाद 11:48 पर दर्शकों के पीछे से सूर्य किरण के हॉक्स विमानों ने एंट्री की और आसमान में तिरंगा बना दिया। सूर्य किरण की एरोबैटिक टीम ने पहली बार जोधपुर एयरबेस पर ये प्रेजेंट किया और इस टीम के लीडर ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों ने टीम को कमांड किया है। साथ ही टीम के डेप्यूटी लीडर ग्रुप कैप्टन सिद्धेश कार्तिक भी मौजूद रहे। इस अभ्यास पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं NDTV राजस्थान पर। आप उनको देखते हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। ऑलवेज गुड टू चैट विद यू। और आज फिर एक मौका है जब आसमान में भारतीय जाबाज अपना करतब दिखा रहे हैं, अपनी कलाबाजियां दिखा रहे हैं और 8 देशों की ये जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। मेजर साहब, सबसे पहले तरंग शक्ति, इसका महत्व क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस ये रखती है फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो एक साझा कनेक्शन है, साझा जॉइंट ऑपरेशंस हैं, इसमें कितना इंपॉर्टेंस तरंग शक्ति 2024 का है? देखिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हिंदुस्तान की और जो फॉरेन राष्ट्रों की, जो एयरफोर्स में वो जिस तरीके से वो करते हैं, पूरा आइडिया ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाए। सबसे बेहतरीन तरीके के हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जैसे कि सबके समझने के लिए मैं ये कहता हूँ, जैसे कि स्कूल में हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं स्कूलों में कि ये स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, बस उसी तरीके से यहाँ पे बड़े लेवल पे स्कूल, यहाँ पे देशों की, राष्ट्रों की सेनाएं, जैसे कि एयरफोर्स हो गई, वायुसेना यहाँ पे मिलती है, साथ में ये एक्सरसाइज करती है और कुछ चंद चीजें हमें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, जो सीक्रेट रहती हैं, वो बिना डिस्क्लोज करते हुए वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो चीजें शेयर कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि विद्या, नॉलेज, ये एक ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, आप कोई आपको इससे चुरा नहीं सकता। तो ये हम जितना बांटते हैं, हम सीखते हैं औरों से और बाकी देशों से, वो लोग सीखते हैं हमसे। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी मुल्कों की यहाँ पर इकट्ठा हो जाती और इससे एक सिखलाई हमको मिलती है, सबको जो हिस्सा लेते हैं। मेजर साहब, खास ये अपने आप में और भी इसलिए भी खास हो जाता है कि एक तो कई देश इसमें ऐसे हैं, मुझे लगता है शायद आप उसको और ठीक करेंगे, शायद ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है इन सब में कि जिसने पहली बार अपने विमान इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइज के लिए इंडिया भेजे और साथ ही साथ एक जिसे कहें कि बहुपक्षीय वायुसेना की ऐसी एक्सरसाइज, शायद तरंग शक्ति सबसे बड़ी मेजर एक्सरसाइजेज में से एक है। बिल्कुल, आपका कहना 100% 100% सही है। बिल्कुल, देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क था ऐसा जिसने ये शुरुआत करी, अपने जहाज हमारे मुल्क में भेजे और इट्स टू वे, राइट?
एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जैसे कि होता ही है, हमेशा दो हाथों से होता है काम। तो यहाँ पर उसके बाद फिर हमने भी ये फॉलो किया और ये एक रिचुअल बन गया। बल्कि एयरफोर्स ही नहीं बल्कि नेवी में जैसे कि आईएनएस तबार अभी हाल ही में इजिप्ट मिस्र गई थी, उस तरीके के और बाकी मुल्कों के स्पेशल फोर्सेस कमांडोज भी आते हैं हिंदुस्तान में। मगर खासतौर अगर यहाँ पे इस वायुसेना की जो एक्सरसाइज जो कि जोधपुर में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, इसकी बात करें तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मिड एयर में रिफ्यूलिंग कैसे की जाती है, हम कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। मिड एयर में कुछ इमरजेंसी हो गई, वो उस पे उसको एड्रेस कैसे करेंगे। कई सारी चीजें, तमाम चीजें यहाँ पर सीखी जाती हैं और बाकियों से सीखने को भी बहुत मिलता है भाई। मेजर साहब, इसमें एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इससे क्या क्या और फायदे भी, इससे एक्सप्लोर भी अच्छा करने को मिलता है फोर्स पीपल को। मैं पढ़ रहा था कि एक दूसरी कंट्रीज़ के, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो वायु सैनिक हैं वो भारतीय विमान उड़ाएंगे या अमेरिकन विमान उड़ाएंगे, और अमेरिका के जो सैनिक हैं या अन्य कंट्रीज़ के जो सैनिक हैं, जो वायु सैनिक हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के, यानी जो 8 नेशन इसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग एक दूसरे कंट्री के जो एयरप्लेन्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक नई चीज़ों को, नई मशीन्स को एक्सप्लोर करने का एक अच्छा मौका यहाँ मिलता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि फौज में, हिंदुस्तान की फौज में खास तौर से एक चीज हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। यानी कि केवल इक्विपमेंट ही नहीं, इक्विपमेंट के पीछे कौन है जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी। जैसे कि 27 फरवरी को 2019 में हमने देखा था, ग्रुप कैप्टन अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड हो गए थे, फाइटर पायलट। उन्होंने पाकिस्तानियों को एक ही जवाब दिया था बस, केवल आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। और सबने, पूरे मुल्क ने देखा, सबने कि भाई किस तरीके से उन्होंने बयां किया, अपने आप को कंडक्ट किया, प्रेजेंट किया अपना केस। तो यहाँ पर और एक और चीज मैं आपको, सके हमारे सारे दर्शक समझ लें इस बात को बारीकी से। देखिए कई बार ऐसा होता है, हमारे दोस्त लोगों के पास कोई नई गाड़ी लेता है कोई, तो हम बोलते हैं अरे भाई हमको चलाना दिखाओ, हम भी ट्रायल मारते हैं, जी। आप उसकी गाड़ी चलाएंगे। बस ठीक उसी तरीके से हवा में, वायुसेना में यहाँ पर भारत की भी अच्छे जहाज चलाने का मौका मिल रहा है, सही मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा, इसको मैं मौका दिख रहा हूँ कि भाई ऐसी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज डेजर्ट शक्ति भी हुई थी एक यूएई में कुछ टाइम पहले। तो इस तरीके की एक्सरसाइज जब होती है, हमने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो ऐसे करके कई सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो इनमें सीखने का बहुत सही मौका होता है और फायदा इसका उठाना चाहिए बिल्कुल। मेजर साहब, इसमें दो और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो यह है कि क्या इस तरह के जब हम लोग होम एक्सरसाइज कराते हैं, यानी जब हम मेज़बान हैं, जब कराने वाली कंट्री हम लोग हैं, तो ऐसे में एक अच्छा मैसेज जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी जाता है कि भारत के यहाँ देखिए 8 देश एक साथ यूनाइट हुए हैं, एक जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और भारत होस्ट है, इंडिया होस्ट है। तो एक आत्मनिर्भर भारत की जिस एक सोच को लेकर के बीते कुछ समय से हमारा पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइज जब हमारे देश में होती हैं तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है इससे? हाँ, 100% एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा एक संदेश भी जाता है, एक तरीके से नाम भी होता है, और हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जो कड़ी नजर गाड़े हुए हैं, उनको भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता है कि भैया देखो, हमारी दोस्ती इन जहाज, इन मुल्कों से है, ये इन्होंने अपने जहाज भी यहाँ किए हैं। तो एक लाउड एंड क्लियर संदेश जाता है। आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखिए नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया एक पिंजरे की तरह है। यहाँ पे कोई, ना ही कोई परिंदा पर मार सकता, कोई बाहर जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है। हाँ। जब चीन, पाकिस्तान खास तौर पे जब हमको देखेंगे, हमारी शक्ति को देखेंगे, हमारे बल को देखेंगे और देखेंगे कि ये इनका साथ अलग अलग मुल्कों के साथ में है, तो ये बहुत ही अच्छा संदेश उनको तो जाता ही जाता है। और जो हमारे दोस्त हैं, मुल्कों के पास भी जाता है कि भाई इनसे बना के रखो, इनसे दोस्ती पुख्ता रखो। तो बहुत अच्छा संदेश इसमें जाता है। मेजर साहब, एयरफोर्स जो पूरा हमारा एयरफोर्स का जो विंग है, कितना इफेक्टिव, अगर हमेशा एक वो चलती, बचपन से ना एक क्यूरोसिटी चलती है हमेशा कि भाई आर्मी ज़्यादा पावरफुल है या एयरफोर्स ज़्यादा पावरफुल है, एक हमेशा ये एक चर्चा चलती रहती है। लेकिन एयरफोर्स का जो उनका कैडर है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं एयरफोर्स की, दे गॉट बिग मशीन्स, बिग प्लेन्स, बिग वेपन्स, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने की, जब हम देखते हैं कि चाइना में हमारे बगल में बैठा हुआ और
हमें कभी कभी आंखें दिखाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बहुत छोटे मुल्क भी कोशिश करते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए यहाँ पे हमारा फौजी खानदान है। मेरे फादर भी आर्मी में डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। तो मेरा एक कजन है, वो जी। एयरफोर्स में है। मेरा एक कजन है, वो नेवी में है। मेरे ब्रदर लॉ नेवी में है। हमारे साथ पूरा फौजी खानदान है। तो जब हम मिलते हैं तो हम बोलते हैं "ए, आर्मी बेटर है", वो कह देंगे एयरफोर्स, कोई कहेगा नेवी। तो देखिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक हैं। एक बिल्कुल, सीडीएस की हम सब एक हैं। अपॉइंटमेंट हुई बिल्कुल, दो एक बिल्कुल, साल 3 बिल्कुल, साल पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, चीफ ऑफ बहुत। डिफेंस स्टाफ, क्योंकि हाँ, वो एक साथ करके इंटीग्रेट और दोनों ही चाहे, हमको जब एक जी, और दोनों ही चाहे आर्मी हो चाहे तो एयरफोर्स हो, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों ही एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और मुझे लगता है कि तमाम दर्शक जो इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं और आपको सुन रहे थे, उनको तस्वीरों के साथ साथ एक बहुत आसान शब्दों में मेजर साहब हमेशा जब भी हमसे जुड़ते हैं तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ और जो तमाम सब बातें होती हैं समझाते हैं। सो ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू मेजर साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव रहता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ, बेहतरीन तस्वीरें आप लोग देख रहे थे जोधपुर में तरंग शक्ति 2024 से, जहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है 8 देशों की। तस्वीरें आप देखिए, हिंदुस्तान के रंग, तिरंगे के रंग, इन्हीं तस्वीरों के साथ